ओके, टुडे टॉपिक इज अकाउंटिंग। आज का टॉपिक है हम लोग का अकाउंटिंग। क्या बोल सकते हैं कि ये हम लोग का न्यू टॉपिक है अकाउंटिंग के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इट इज अ प्रोसेस of recording, classifying and summarizing of all financial data in a significant manner. अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जहां हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं इसे फिनेंशियल डाटा। जितना भी फिनेंशियल्स मीन्स बोल सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में जो रिलेटेड डाटा है उसको हम लोग अकाउंट्स के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब बात है कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट होगा जिसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टू टर्म्स के बारे में आप लोग से बात करना चाहेंगे। टू टर्म्स हम लोग का फर्स्ट इज इवेंट एंड सेकंड इज ट्रांजैक्शन। ठीक है, इवेंट मीन्स एनी इंसिडेंट दैट टेक प्लेस, या बोल सकते हैं एनी इंसिडेंट दैट अराइज इन मॉनेटरी टर्म्स इज नोन एज इवेंट। आपके साथ कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है, दैट्स इंसिडेंट को बोल सकते हैं हम लोग क्या, इवेंट। ऐसे तो इवेंट हमारे साथ बहुत कुछ होते रहता है, बट हम लोग उसी इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो आपके मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांजैक्शंस का। ये ट्रांजैक्शन का मतलब होता क्या है ये ट्रांजैक्शन? देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब है इट इज एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी कोई बायर कोई भी गुड्स को परचेज करेगा किसी सेलर के पास से, या फिर सेलर गुड्स सेल करेगा कस्टमर को, तो दोनों के बीच में एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एक मॉनेटरी सर्कुलेशन हो, ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज बुक कीपिंग। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है बुक कीपिंग के बारे में। अब बात है कि बुक कीपिंग है क्या। बोल सकते हैं बुक कीपिंग को इट इज अ नैरो सेंस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का जो नैरो सेंस है, नैरो सेंस बोलने का मतलब है इट इज अ बुक वेयर फर्स्ट ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम लोग का मॉनेटरी टर्म्स में कोई भी इवेंट अगर हम लोग का होगा तो उसको हम लोग जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं दैट्स बुक कीपिंग, उसको हम लोग बोलेंगे बुक कीपिंग। या हम लोग बोल सकते हैं डेली यूज जो हम लोग का लाइफ में जो होता है बिल। जैसे हम बोल सकते हैं बिल, जब भी कोई कस्टमर सेलर कोई गुड्स को सेल करेगा किसी कस्टमर को, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, कस्टमर के नाम से या कैश सेल हुआ है तो उसके नाम से एक बिल को क्रिएट करता है, दैट्स बिल कॉल्ड बुक कीपिंग। वही हम लोग को उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अकाउंट्स में कुछ कीवर्ड्स है जो कि आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा कीवर्ड है जिसको आप लोग यूज करिएगा अपने अकाउंट्स में। फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड इज करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स होता क्या है? अगर हम बात करना चाहेंगे आप लोग से फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, तो बोल सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स it can be run in a business for a long period of time. Any object which can be used in a business for a long period of time is known as fixed assets. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, दैट्स एसेट या दैट्स ऑब्जेक्ट कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। एंड एक और बात बता देना चाहेंगे आपको, इट इज नॉट मीन फॉर रीसेल। ओके, ये रीसेल करने के लिए नहीं होता है, मतलब इसको बिजनेस में हम लोग स्पेशली यूज करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए फॉर पॉसिबल फ्यूचर के लिए।
ठीक। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स है क्या? एसेट्स विच कैन, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट which can be used in a business for a short period of time. That means one financial year, एक साल के लिए। अब फिनेंशियल ईयर का बात हो ही रहा तो वर्ड आया जो फिनेंशियल ईयर, तो हम जानना चाहेंगे कि फिनेंशियल ईयर होता क्या है। इट इज एन अकाउंटिंग पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। ये जो जैसे हम लोग कैलेंडर ईयर होता है ना, 1 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर को एंड करता है, उसी तरह से ये बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अकाउंटिंग पीरियड। फिनेंशियल पीरियड भी बोल सकते हैं, फिनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं बिजनेस का। ओके, कम टू द पॉइंट। हम लोग थे फिक्स्ड एसेट्स में। आपको फिक्स्ड एसेट बताएं, फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल क्या होगा वो सुन लेते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, दीज आर एंड सो मेनी आइटम्स। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं बिजनेस में जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, बट स्पेसिफिक अभी 2-3 एग्जांपल आप लोग को दे देते हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, दीज आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिजनेस। बात है कि क्यों बोलते हैं इसको फिक्स्ड एसेट। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स है, ये जो आपको एग्जांपल दिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन का जो एग्जांपल दिए, इसको हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक बार परचेज कर लिए और उसके बाद परचेज करने के बाद इसको यूज करते रहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, सो मेनी ईयर्स तक हम लोग इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। एंड इट इज नॉट मींट फॉर रीसेल। आपको तो पहले बता चुके हैं कि ये रीसेल के पर्पज से नहीं होता है, बिजनेस में यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, करंट एसेट के बारे में बात कर रहे थे। 2 टाइप्स का एसेट था बिजनेस का, फिक्स्ड एसेट तो बता दिए, करंट एसेट में आते हैं। करंट एसेट्स है क्या? करंट एसेट्स इट कैन बी यूज्ड इन अ बिजनेस इन वन अकाउंटिंग पीरियड, या फिर बोल सकते हैं इट कैन बी यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड करंट एसेट्स। वो सब सारा चीज करंट एसेट्स है। इट इज मींट फॉर रीसेल, वो रीसेल के लिए हो सकता है। तो एग्जांपल क्या है ये करंट एसेट्स का, जानना चाहेंगे। देखिए, करंट एसेट्स का जो एग्जांपल है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेटर। अब डेटर वर्ड आया क्या? डेटर। तो डेटर है क्या? किससे बोलते हैं डेटर? चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटर है क्या? डेटर इट मींस व्हेन ए सेलर सेल गुड्स टू अ कस्टमर इन अ क्रेडिट, दैट्स कस्टमर कॉल्ड डेटर। जब भी कोई भी सेलर किसी भी गुड्स को क्रेडिट में सेल करेगा अपने कस्टमर को, उस कस्टमर को हम लोग बोलते हैं डेटर, दैट्स कस्टमर कॉल्ड डेटर। अब डेटर का मतलब हो गया कि उसको क्रेडिट में सेल किया, तो इसका ये मतलब नहीं किसी भी कस्टमर को मतलब कोई गुड सेल कर दिया तो अब उससे जो हम पैसा जो पा रहे हैं वो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग उससे लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी कस्टमर को सेल कर दिया तो 2-3 इयर्स के बाद हम पैसा लेंगे, मतलब क्रेडिट सेल हुआ है तो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में उससे हम लोग पैसा को ले लेंगे, मनी को ले लेंगे। ठीक है, करंट एसेट में और भी एग्जांपल है। सेकंड इज कैश। कैश इज आल्सो करंट एसेट। कैश को भी, कैश जो है वो करंट एसेट है। रीजन क्या बता देना चाहेंगे, कैश को करंट एसेट क्यों बोलते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि बिजनेस में हम लोग जो कैश है उसको डेली डे टू डे पर्पस में यूज करते हैं, और कैश एक ऐसा टर्म्स है या ऐसा ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। मीन्स ये फ्लक्चुएट होता रहता है एवरी टाइम। ये एवरी टाइम जो है वो फ्लक्चुएशन बिजनेस में होता रहता है। अभी सपोज आपके पास में मान लीजिए 500 रुपीज है, कुछ टाइम के बाद में अगर मान लीजिए किसी कस्टमर से पैसा पा रहे हैं तो आपको अगर पैसा वो दे दिया 2000 या 4000 रुपीज पा रहे हैं तो इमीडिएट आपके पास में 4500 रुपीज हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि कोई अगर आपसे पैसा पा रहा है तो आप उसको पे आउट कर दिए, सपोज 3000 या 1000 तो आपका पैसा डिक्रीज भी कर जाएगा मनी। ठीक है, तो कैश को हम लोग यहाँ पर कैश जो है वो फ्लक्चुएशन हो रहा है एवरी टाइम, एवरी सेकेंड्स बोल सकते हैं, इसीलिए कैश को हम बोलते हैं करंट एसेट्स।
नेक्स्ट आते हैं बैंक में। ओके, बैंक, जो बैंक है इट इज ऑल्सो करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स है। क्यों है? सेम केस कैश के जैसा इसका भी कंडीशन है, इसलिए कैश बैंक को भी हम लोग बोलेंगे करंट एसेट्स। और भी एग्जांपल है, नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म्स है उसमें हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटीज। क्या है ये लायबिलिटीज? लायबिलिटीज, ओके, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज is something a person or company owes, usually a sum of money। मतलब लायबिलिटीज है क्या? सपोज मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पैसा पा रहा है बिजनेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लायबिलिटीज। ठीक है, अगर सपोज आप किसी से कोई भी गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं, तो ये आपके लिए लायबिलिटीज है कि आपको वो पैसा, मनी को पे आउट करना पड़ेगा उस पर्सन को। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज का। मेनली टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज इन अ बिजनेस। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड सेकंड इज करंट लायबिलिटीज। दो तरह का लायबिलिटीज होगा, एक होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और सेकंड होगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। देखिए, जिस लायबिलिटीज को पे करने के लिए, मीन्स जिस क्रेडिट को पे करने के लिए यूजुअली आपको 1 ईयर से ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है पेमेंट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बट जिस लायबिलिटीज को पे करने के लिए आप लोग 1 ईयर विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड जिसको बोल सकते हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप उस लायबिलिटीज को पे आउट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए होगा करंट लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टर्म जो है या नेक्स्ट कीवर्ड्स बोल सकते हैं अकाउंट्स का, वो है कैपिटल। ये कैपिटल होता क्या है? कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय ए प्रोप्राइटर इज नोन एज कैपिटल। कोई भी मनी जब कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन invested in the money in the business is called capital। देखिए, बिना मनी का तो बिजनेस हो नहीं सकता है। आप लोगों को मनी कंट्रीब्यूशन, मनी जो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो जो मनी आप लोग इन्वेस्ट करिएगा बिजनेस में, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कैपिटल। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर, या बोल सकते हैं ओनर। ए पर्सन हु स्टार्टेड अ बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर। वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्टअप करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोप्राइटर। एनी पर्सन हु स्टार्टेड अ बिजनेस इज दैट पर्सन ओनर और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करना चाहेंगे ड्राइंग के बारे में। अब देखिए, ड्राइंग के बारे में बात किया तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे हाँ ड्राइंग मतलब तुम लोग को पता है, ड्राइंग मीन्स होता है वो आर्ट, जो आर्ट पेंटिंग, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग। आप तो मतलब यही हम लोग समझेंगे कि उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। बट देखिए, अकाउंट्स में ड्राइंग का मतलब है मनी विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, दैट्स मनी कॉल्ड ड्राइंग। कोई भी प्रोप्राइटर और ओनर, ओके, वो सेम है, प्रोप्राइटर ओनर का दोनों का मतलब सेम है। अगर कोई भी प्रोप्राइटर या ओनर जो है मनी बिजनेस से विड्रॉ किया है अपना पर्सनल वर्क के लिए, पर्सनल वर्क हो सकता है उसका पर्सनल कुछ घर का काम है, उसके लिए हम लोग अगर पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से, तो दैट्स मनी कॉल्ड ड्राइंग, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। अब एक बात आपको बता देना चाहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि प्रोप्राइटर अगर बिजनेस से मनी विड्रॉ करेगा तो उसको ड्राइंग क्यों बोलेंगे? बिजनेस तो उसका है, जितना मन करेगा उतना पैसा विड्रॉ कर सकता है बिजनेस से। तो आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहेंगे, अकाउंट्स में या बिजनेस लाइन पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी। ये बिजनेस का सबसे फर्स्ट रूल्स है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी। आप हमेशा बिजनेस ये सोच के करिए कि बिजनेस और जो बिजनेस मेरा जो है वो हमसे डिफरेंट है, मीन्स अलग है हमसे।
रीजन बता देना चाहेंगे इस जगह में ऐसा क्यों सोच के हम लोग बिजनेस करेंगे, क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिजनेस मेरा है, जितना मन करेगा उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिजनेस से, तो उससे क्या होगा कि अगर आप ऐसा कर सोच करके बिजनेस से मनी को आप लोग विड्रॉ करते चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास में बिजनेस में कैश रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा बिजनेस में ये सोच के बिजनेस को कैरी ऑन करते रहेंगे कि बिजनेस जो है वो जो प्रोपाइटर है उससे डिस्टेंट है, डिफरेंट है। अगर ये मेंटलिटी में रहेगा बिजनेस का, तो बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा। मतलब अगर बिजनेस में पैसा विड्रॉ किए अपना पर्सनल, कुछ मेरा घर में पर्सनल वर्क है, तो हम लोग जितना मनी विड्रॉ करेंगे हम लोग एक रीजनेबल टाइम में उतनी ही मनी बिजनेस में फिर वापस अगेन हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ड्राइंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ड्राइंग क्या है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है उस ये है डेबिट और क्रेडिट को लेकर के। ठीक है, the two terms are used in accounts. First is debit and credit. Okay, आप लोग सोच रहे होंगे कि डेबिट और क्रेडिट है क्या। आप लोग को याद होगा मैथमेटिक्स, मैथ्स में हम लोग इतना जल्दी भूलने वाले हम लोग है भी नहीं, क्योंकि क्लास 10 में भी जस्ट कंप्लीट किया कि हम लोग 11 में आए हैं, तो मैथ्स को कैसे भूल सकते, अभी भी है मैथ्स, ऐसा बात नहीं है, ये मत सोचिएगा कौन सा मैथ्स नहीं है। तो मैथ्स में हम लोग प्लस और माइनस, दो साइन था हम लोग का, एक प्लस था और एक माइनस था हम लोग का। प्लस माइनस दो साइन हम लोग यूज करते थे अपना मैथ्स में। प्लस मीन्स हम लोग ऐड करने के लिए और माइनस हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के लिए। बट यहाँ अकाउंट्स में प्लस और माइनस नहीं है, यहाँ पर दो टर्म्स, दो वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। ठीक है, बात है डेबिट मीन्स होता क्या है। देखिए जिस तरह से मैथ्स में हम लोग प्लस को यूज करते हैं साइन ऐड करने के लिए, उस तरह से अकाउंट्स में हम लोग डेबिट वर्ड को यूज करते हैं प्लस करने के लिए। और जिस तरह से मैथ्स में हम लोग माइनस को साइन यूज करते थे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अकाउंट्स में हम लोग क्रेडिट से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दो टर्म्स, दो वर्ड्स है। प्लस ऐड करने के टाइम में डेबिट वर्ड का यूज करना है और माइनस सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पर हम लोग क्रेडिट वर्ड का यूज करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डेबिट क्रेडिट को लेकर के। सपोज आप एक फर्नीचर शॉप में गए और फर्नीचर को परचेज किया, फर्नीचर का प्राइस 5000 ले लेते हैं, तो आप 5000 रुपीज के एक फर्नीचर को परचेज किया। ठीक, यहां पर एक ट्रांजेक्शन आपके बीच में और उस सेलर के बीच में हुआ है। वो ट्रांजेक्शन ये है कि 5000 रुपीज आपके पॉकेट से चला गया और इसके बदले में आप लोग को मिला है 5000 रुपीज का फर्नीचर। ठीक है, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, तो फर्नीचर हो जाएगा मेरा डेबिट बैलेंस, और आपके पास से कैश जो है वो जा रहा है, तो कैश मेरे लिए हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यानी कि फर्नीचर को हम डेबिट लिख के शो करेंगे और कैश को हम बिजनेस में क्रेडिट लिख करके शो करेंगे। तो समझ में आ जाएगा फर्नीचर डेबिट हुआ है, दैट मीन्स फर्नीचर मेरे पास में आया है, और कैश मेरा क्रेडिट हुआ, दैट मीन्स कैश मेरे पास से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका टर्म्स है वो है नेचर ऑफ अकाउंट्स को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इसका जो है वो है नेचर ऑफ अकाउंट्स को लेकर के। जिस तरह हम लोग का नेचर है उस तरह से अकाउंट्स का भी नेचर है। अकाउंट्स में 3 टाइप्स का नेचर है। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का जो नेचर है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेचर ऑफ अकाउंट्स का फुल डिस्क्रिप्शन आप लोग को देंगे कि नेचर ऑफ अकाउंट्स है क्या, टर्मिनोलॉजी है क्या, पूरा टर्म्स के बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग कनेक्ट रहिएगा हमसे।